हेलो एंड वेलकम टू एसएससी सॉल्यूशन। जैसा कि कुछ दिन पहले ही एसएससी ने अपना नया नोटिस जारी किया है जिसमें मेजर चेंजेस आए हैं एसएससी एग्ज़ाम्स को लेकर, प्री के एग्ज़ाम और मेंस के एग्ज़ाम दोनों को साथ में मिलाकर। तो आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम से रिलेटेड पहले क्या क्या सिलेबस थे, पैटर्न थे और सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या था, और अभी चेंजेस आने के बाद क्या क्या प्रोसीजर हैं, क्या क्या पैटर्न है सिलेक्शन होने का। तो प्रीवियसली जो एसएससी सीजीएल का प्रीलिम्स के एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता था वो कुछ इस तरह से होता था कि प्रीलिम्स जो होता था वो 200 नंबर का होता था, जिसमें 25 सवाल इंग्लिश का हुआ करते थे, 25 सवाल जनरल इंटेलिजेंस है जिसको हम रीजनिंग के नाम से जानते हैं वो हो आता था। उसके बाद जीके का सवाल होता था जिसमें करंट अफेयर को भी शामिल किया जाता था, और लास्ट में वो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मतलब के मैथमेटिक्स से रिलेटेड उसमें सवाल हुआ करता था। और ईच सेक्शन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हर एक सेक्शन में 25 सवाल हुआ करते थे, और ये चारों सेक्शन को मिलाकर टोटल 100 सवाल आते थे जिसको सॉल्व करने के लिए 1 घंटा का टाइम दिया जाता था। और ये खास तौर से प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए ये पैटर्न को फॉलो किया जाता था, जिसमें से मार्क्स की बात किया जाए तो हर एक सवाल सही करने पर हमें 2 मार्क्स रिवॉर्ड किए जाते थे, जबकि अगर कोई भी एक सवाल को गलत कर देने पर हमारा हाफ मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाता था। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं कि इंग्लिश में क्या क्या पैटर्न आता था, क्या क्या उसका सिलेबस रहा करता था। जो इंग्लिश के जो 25 सवाल हमसे पूछे जाते थे, तो उसमें क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में एक पैराग्राफ दिया जाता था जिसमें 5 फिल इन द ब्लैंक्स रहा करते थे। ऑप्शन के हिसाब से आप अपने ब्लैंक्स को फिल कर सकते थे। दूसरा आता है एंटोनिम और सिनोनिम। एंटोनिम मतलब अपोजिट और सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड के उस वर्ड का दूसरा और वर्ड क्या है जो सेम हो। उसके बाद स्पॉटिंग द एरर, ये सेंटेंस में आता था कि एक सेंटेंस दे दिया जाता है, उसको 4 हिस्सों में बांट दिया जाता है, और कौन से पार्ट में एरर है, ग्रामेटिकल एरर है, उसको हमको स्पॉट करना पड़ता था। इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये तमाम इंग्लिश के सिलेबस में ही आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक सेंटेंस दे दिया जाता था कि उस सेंटेंस को, उस फ्रेज को एक वर्ड में हम लोग क्या कहेंगे। इडियम एंड फ्रेजेस भी उसी तरह का था। और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में एक सेंटेंस लिख दिया जाता था जिसमें एक पर्टिकुलर वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाता था, और उस वर्ड को अगर इम्प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, क्या वर्ड लगेगा, वो ऑप्शन से हम लोग दे दिया जाता था। उसके बाद प्रीपोजिशन आता है, फ्रेजल वर्ब आता है, ये सब इंग्लिश के ही सिलेबस में इंक्लूड किया जाता था। और अभी कुछ नया पैटर्न के हिसाब से इसमें दिया जाता है करेक्ट स्पेलिंग वर्ड को पिक करना है और रॉन्ग स्पेलिंग वर्ड को पिक करना है। ये तमाम चीज़ जो बताया गया है, ये तमाम मिलाकर 25 क्वेश्चंस इंग्लिश से पूछे जाते थे। सही करने पर 2 मार्क्स और गलत करने पर नेगेटिव हाफ मार्क्स हो जाता था। दूसरा सेक्शन आता है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स से सवाल आता है, जिसमें से पहला हम लोग डील करते वो है एनालॉगी। एनालॉगी का मतलब होता है रिलेशन बताना कि इस वर्ड के साथ इसका रिलेशन ये है तो इस वर्ड के साथ इसका रिलेशन क्या होना चाहिए। क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग। कोडिंग में आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा और उसका एक कोड वर्ड दे दिया जाता था, फिर दूसरा वर्ड दे दिया जाता है, उसका भी कोड वर्ड दे दिया जाता है, और एक तीसरा वर्ड जो कि पहले 2 वर्ड के से मिलाकर बनाया गया रहता है, तो उसका क्या कोड बनेगा वो बनाया जाता था। नंबर सीरीज़, सबसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नंबर सीरीज़ में हमें मिलते हैं, क्योंकि नंबर सीरीज़ में बहुत सारे कंसेप्ट्स को फॉलो कर सवाल बनाया जाता है। ब्लड रिलेशन वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट्स है, टॉपिक्स हैं जीआई का। डायरेक्शन टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोगिज्म, ये तमाम, मिरर इमेज, वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर, ये जितने भी टॉपिक्स हैं वो तमाम हॉट टॉपिक्स है जो कि एग्ज़ाम में आ ही रहे हैं। क्यूब एंड डाइस बहुत सारे एग्ज़ाम में आते भी हैं और नहीं भी आते हैं, मैटर करता है उनके लेवल के हिसाब से। सेंटेंस एंड अजम्पशन का भी वेटेज उतना नहीं है, सेंटेंस और कंक्लूजन का भी अभी वेटेज उतना नहीं है, लेकिन ये पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग ये मस्ट है, ये हर एक एग्ज़ाम में आता है। चाहे आप एमटीएस की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, सीजीएल की बात करें, आता ही है उसमें। काउंटिंग फिगर भी एक मस्ट क्वेश्चन है, एक सवाल आपको यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा।
क्लॉक एंड कैलेंडर पेपर जब टफ होता है, पेपर का लेवल जब टफ किया जाता है, तब उस वक्त ये सवाल पूछे जाते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, ये भी फ्रीक्वेंट पूछा ही जाता है, जिसमें से एनालॉजी का अगर वेटेज का हम लोग बात करें तो 2 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछने को होता है तो आ ही जाते हैं उसमें से। नंबर सीरीज से ऑलमोस्ट 1 या 2 सवाल आते रहते हैं। ब्लड रिलेशन से आना मस्ट है, कम से कम 1 नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। डायरेक्शन टेस्ट का वेटेज उतना नहीं बोलेंगे क्योंकि उसमें से इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। सिटिंग अरेंजमेंट से भी सवाल आते हैं और सिलॉगिज्म से भी सवाल आते हैं, कम से कम 1 सवाल तो सिलॉगिज्म से आएगा ही। मिरर इमेज से भी सवाल आते रहते हैं। और अगर वाटर इमेज कब कहा जाए तो वही है कि एग्ज़ाम के लेवल पर डिपेंड करता है कि अगर पेपर का लेवल अगर हाई है तो उसमें वाटर इमेज भी पूछा जा सकता है। एम्बेडेड फिगर मस्ट है, 1 सवाल तो एम्बेडेड फिगर से आएगा ही आएगा। और उसके बाद पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से 1 सवाल ये मस्ट रहता है। आगे देखते हैं तो हमें मिलता है जनरल नॉलेज का टॉपिक। इसमें हिस्ट्री से सवाल आता है। हिस्ट्री से इसका वेटेज 2 से 3 सवाल आते रहते हैं। ज्योग्राफी का भी 2 से 3 कह सकते हैं। साइंस में तीनों साइंस को मिलाकर सवाल कुछ ज़्यादा रहते हैं, 4 से 5 सवाल हम लोग कह सकते हैं कि साइंस से पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस से भी सवाल आते रहते हैं। और करंट अफेयर जो कि नेशनल और इंटरनेशनल बेसिस पर रहता है, इससे कुछ ज़्यादा अभी के पैटर्न में सवाल पूछे जा रहे हैं। कम से कम 5 से 6 ये कम से कम वेटेज के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली पर्टेनिंग टू स्पोर्ट्स, कल्चर एंड साइंटिफिक रिसर्च। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जो पैटर्न दिया गया है, जो सिलेबस का पैटर्न दिया गया है, ये वहाँ से ये तमाम टॉपिक्स के बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का सेक्शन, जिसमें सबसे पहले अरिथमेटिक में नंबर सिस्टम आता है। नंबर सिस्टम का वैसे वेटेज काफ़ी कम हो गया है, कुछ एग्ज़ाम में तो ये मतलब पूछे भी नहीं जाते, इससे सवाल भी आ भी नहीं रहे हैं, मगर फिर भी आने को हुआ तो 1 क्वेश्चन आ सकता है। एलसीएम एचसीएफ, इससे भी 1 क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जा सकते हैं। सर्ट्स एंड इंडेसिस, इससे भी 1 क्वेश्चन आने को रहता है तो आ जाते हैं, या फिर पेपर का अगर लेवल अगर हाई सेट किया गया तो वो भी नहीं आएंगे। सिंप्लीफिकेशन से 1 सवाल मस्ट है, 1 सवाल इसमें से आएगा ही आएगा। एवरेज का वेटेज भी ठीक ठाक है, कम से कम 1 सवाल या ज़्यादा से ज़्यादा 2 सवाल इसमें आ ही जाते हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 4 बर्निंग टॉपिक्स हैं, जो ये चारों टॉपिक मिलाकर कम से कम 4 से 6 सवाल कम से कम तो आ ही जाते हैं, सिर्फ ये 4 टॉपिक्स को मिलाकर। उसके बाद बाकी जितने भी हम लोग जो देख रहे हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उनमें से कम 1 या ज़्यादा 2 सवाल आते रहते हैं। और अगर वही बात है कि अगर पेपर का लेवल टफ किया गया तो इन तमाम सवालों का नंबर कम हो जाता है, और 2 से जो हॉट बर्निंग टॉपिक्स हैं वहाँ पर ये सवाल का वेटेज ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद देखते हैं अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, और उससे रिलेटेड जो भी सवाल आते हैं, ये जो मेरा पैटर्न है x + 1/x का पैटर्न, इस पैटर्न पे भी सवाल बहुत ज़्यादा आता है। उसका ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री से भी 2 से 3 सवाल आ जाते हैं। उसके बाद आता है मेंसुरेशन। तो CGL के मेंसुरेशन में 2D एंड 3D पैटर्न कुछ भी पूछा जा सकता है, ये एक अनसर्टेन है। इसमें अगर हम 2D के फिगर्स के बारे में बात करें तो उसमें स्क्वायर आते हैं, रेक्टेंगल, सेमी सर्कल, सर्कल, ट्राइंगल, रोम्बस, ट्रपीज़म, पैरेललोग्राम, ये तमाम टॉपिक्स से सवाल आ सकते हैं। मगर मेंसुरेशन का वेटेज उतना ज़्यादा नहीं है। अगर 2D और 3D को मिलाकर अगर हम बात किया जाए तो मैक्सिमम 3 से 4 मैक्सिमम, वरना 2 से 3 सवाल मेंसुरेशन से आते हैं। और अगर 3D शेप्स का बात करें तो उसमें क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, पिरामिड, कोन, फ्रस्ट्रम, और जो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है मल्टीपल एसोसिएट फिगर्स, मतलब कि कोई एक फिगर आपको सिंपली नहीं देगा, उसमें 1, 2 या 3 फिगर एम्बेडेड करके देगा। जैसे अगर एक स्क्वायर दिया तो उसके अंदर एक सर्कल दे देगा, एक ट्राइंगल दिया तो उसके अंदर सर्कल दे देगा, एक रेक्टेंगल दिया तो उसमें क्वाड्रेंट दे देगा। इस तरह का सवाल पूछा जाता है खासतौर से एग्ज़ाम्स।
में। उसके बाद आता है एक चैप्टर जो है स्टैटिस्टिक्स का, ये मस्ट है। इसमें से 5 सवाल आते हैं। 5 सवाल रहते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, या तो डेटा टेबल दिया जा सकता है या पाई चार्ट दिया जा सकता है। पाई चार्ट वैसे ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे बार चार्ट आता है, फिर लाइन ग्राफ आता है और मिक्स्ड ग्राफ आता है। मिक्स्ड ग्राफ कुछ नहीं है, लाइन ग्राफ में ही एक और डेटा इसमें ऐड कर दिया जाता है जो बन जाता है मिक्स्ड ग्राफ। तो ये अभी हम लोग जितने पैटर्न को डिस्कस किए हैं वो था CGL प्री पर। CGL प्री को लेके अभी हम लोग जितना भी डिस्कस किए हैं वो हमारा था, जो ये 4 सेक्शंस के बारे में डिस्कस किए हैं। ये 4 सेक्शन में से हर एक सेक्शन से 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो टोटल 100 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ता है, और हर एक क्वेश्चन पे 2 नंबर रिवॉर्ड दिया जाता है, और गलत करने पर आधा नंबर काट लिया जाता है। तो टोटल 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है। जो अभी कट ऑफ के बारे में जो है, तो वो OBC का तकरीबन 117-120 के तरफ जा रहा है, जबकि 125-26 के करीब जनरल कट ऑफ जाता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे SSC मेंस के बारे में, जो पहले पैटर्न होता था। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो SSC CGL मेंस का पेपर के बारे में लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो प्रीवियसली पूछा जाता था, क्योंकि अब नया नोटिफिकेशन आने के बाद ये तमाम पैटर्न बदल चुका है। तो पहले क्या पूछा जाता था, पहले वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो सबसे पहले बात है कि CGL मेंस में सिर्फ 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, एक मैथमेटिक्स, दूसरा इंग्लिश। मैथमेटिक्स के टोटल 100 सवाल पूछे जाते थे। अब वो सवाल कहाँ से आएंगे कि ऊपर जितना चैप्टर्स हम लोग मेंशन, जिसके बारे में हम लोग बात किए हैं, वो तमाम चैप्टर से वो 100 सवाल पूछे जाएंगे, और उनका लेवल काफ़ी हाई होता है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे। हर एक सवाल सॉल्व करने पर हमें 2 मार्क्स रिवॉर्ड दिया जाएगा, जबकि हर एक सवाल गलत अटेम्प्ट करने पर हाफ मार्क काट दिया जाएगा। और ये टोटल 100 सवाल सॉल्व करने के लिए हमको 2 घंटे का वक्त दिया जाता था। उसके बाद सेकंड हम लोग देखते हैं तो आता है इंग्लिश। इंग्लिश में भी ऊपर जितना टॉपिक के बारे में हम लोग मेंशन किए हैं वो तमाम टॉपिक से सवाल आता है, और इसके अलावा चेंज द वॉइस, चेंज द मोड ऑफ नरेशन एंड कॉम्प्रीहेंशन अलग से दिया जाता है। तो कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड ये है कि हमें अभी प्रीवियस एग्ज़ाम के रिलेटेड कॉम्प्रीहेंशन से मतलब हमें 4 से 5 बड़े बड़े पैराग्राफ दे दिए जाते थे, और उस पैराग्राफ से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस दिए जाते थे, जो हमें पैराग्राफ पढ़कर उन्हें आंसर करना पड़ता था। इंग्लिश में टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाते थे। हर क्वेश्चन को सही करने पर 1 नंबर हमें रिवॉर्ड दिया जाता था, जबकि हर एक गलत आंसर पर हमें वो हमारा 1/4 मार्क जो है वो डिडक्ट कर दिया जाता था। इसमें भी टाइम 2 घंटा का होता था। तो हमें फर्स्ट शिफ्ट में मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता था, मैथ का एग्ज़ाम होता था, और सेकंड शिफ्ट में इंग्लिश होता था। उसके बाद फर्स्ट और उसके बाद टीयर 3 का जो हमारा एग्ज़ाम होता था, वो टीयर 3 हमारे लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जिसमें हमें ऐसे लिखना पड़ता है, लेटर टू एडिटर, रिपोर्ट या एप्लीकेशन, और प्रेसी लिखना होता है। टीयर 3 में 2 क्वेश्चन आते हैं, और हर एक सवाल 50 नंबर का होता है। और जो मेरिट बनता है कैंडिडेट्स का, वो प्री, मेंस और ये रिटन एग्ज़ाम को लेकर मेरिट बनता है, और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। अब यहाँ हम लोग बात करेंगे SSC के जो न्यू नोटिफिकेशन के मुताबिक SSC CGL का टीयर 2 के इम्तहान में जो चेंजेस आए हैं उससे रिलेटेड। तो उससे पहले हमें ये बात याद रख लेना पड़ेगा कि पहले जो हमारा इम्तहान होता था SSC का, उसमें प्रीलिम्स, मेंस और रिटन सबका मार्क्स काउंट होता था। लेकिन अब नया पैटर्न के मुताबिक SSC प्री का जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाइंग इन नेचर कर दिया गया है। मतलब अब उसका मार्क्स मेंस के मार्क्स में ऐड नहीं होगा। अब जो भी मेरिट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ टीयर 2 के एग्ज़ाम के ऊपर ही मेरिट बनेगा। तो अब देखते हैं SSC CGL टीयर 2 के न्यू पैटर्न के मुताबिक क्वेश्चन पैटर्न्स।
तो पेपर 3 होगा, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 में सबसे पहले मैथमेटिकल एबिलिटीज़ का क्वेश्चंस होगा, जो टोटल 30 कुछ सवाल होगा, और 30 सवाल में हर एक सवाल जो है वो 3 नंबर का होगा, और उसके साथ साथ उसमें जनरल इंटेलिजेंस को भी ऐड कर दिया गया है, जिसको वजह से टोटल सवाल का वेटेज जो है वो 60 हो गया, और हर सवाल के लिए 3 मार्क्स रिवॉर्ड किया जाता है। तो टोटल 180 नंबर का हमारा पहला सेक्शन का एग्ज़ाम होगा। दूसरा सेक्शन में आता है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, और उसके साथ साथ जीके को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। जैसे इंग्लिश के टोटल 45 सवाल रहेंगे, और उसके बाद जीके के टोटल 25 सवाल रहेंगे, तो टोटल यहाँ पर 70 सवाल हो गए, और हर एक सवाल पर 3 मार्क्स रिवॉर्ड करने की वजह से यहाँ टोटल मार्क्स हो जाता है 210। उसके बाद तीसरा सेक्शन में कंप्यूटर से रिलेटेड भी अब सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें टोटल 20 सवाल होंगे, और हर एक सवाल पर 3 मार्क्स रिवॉर्ड करने की वजह से टोटल ये 60 मार्क्स का एग्ज़ाम हम लोग का लिया जाएगा। तो सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का एग्ज़ाम देने के बाद सब सेकेंड सेशन में डेटा एंट्री का टेस्ट होगा, यानी टाइपिंग का टेस्ट होगा। उसी दिन ये टेस्ट कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे दिन पेपर 2 और पेपर 3 का एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि टीयर 2 में अब पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 जो है वो सेपरेट शिफ्ट्स वगैरह में होगा। पेपर 1 जो है वो कंपलसरी है हर एक पोस्ट के लिए, और पेपर 2 का एग्ज़ाम सिर्फ वही कैंडिडेट्स देंगे जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई किए हैं, और पेपर 3 का एग्ज़ाम वही स्टूडेंट्स देंगे जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं। पैटर्न में चेंजेस ये आया हुआ है कि रीजनिंग और जीके को भी टीयर 2 में ऐड कर दिया गया है, वरना इससे पहले टीयर 2 में सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश का ही एग्ज़ाम लिया जाता था, मगर अब जीके और रीजनिंग को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। और पहले टीयर 3 में रिटन एग्ज़ाम लिया जाता था, जो कि अब रिटन एग्ज़ाम को पूरा ही हटा दिया गया है, और सेशन 3 में टाइपिंग का एग्ज़ाम रख दिया गया है। तो ये था कंपैरिजन एसएससी सीजीएल के प्रीवियस पैटर्न पर, और अब जो पैटर्न फॉलो किया जाएगा उस पैटर्न पर फॉर्म्स एसएससी के वेबसाइट पे अवेलेबल हो चुका है। आप लोग जल्द से जल्द जाकर उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए।